हेलो बच्चों, स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे। हम लोग बात कर रहे हैं गुरु नानक के पद की। इसके पिछले वीडियो में हम लोग गुरु नानक के पद का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। हम लोग हर एक चैप्टर के लेखक परिचय, उसके बाद उसका व्याख्या, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, पाठ का सारांश और पाठ के व्याकरण के प्रश्न, ये हर एक चैप्टर के हम लोग करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कवि राम के नाम के बिना इस जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। लिखेंगे, कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कवि के अनुसार राम नाम ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। अर्थात कवि कहते हैं कि बिना राम के नाम के आप इस दुखमय संसार से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो जब राम का नाम व्यक्ति कोई नहीं लेता है तभी ना वाणी विष के समान हो जाती है। वह व्यक्ति विष के समान खाता है, विष के समान बोलता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, बिना राम के नाम लिए वाणी विष के समान हो जाती है। कवि के अनुसार जब वाणी बाह्य आडंबर से युक्त होकर राम नाम का त्याग कर देती है तब वह विष के समान हो जाती है और वह तब व्यक्ति निष्फल और उसकी मति क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो इसका आंसर होगा कि नाम कीर्तन के आगे कवि ने पुस्तक पाठ को, व्याकरण के ज्ञान के बखान को, दंड कमंडल धारण करने को, शिखा बढ़ाने को, तीर्थ भ्रमण करने को, जटा बढ़ाने को, तन पर भस्म लगाने को और वसनहीन होकर नग्न रूप में घूमने आदि को कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना यानी पुस्तक पाठ करना, व्याकरण का वाचन करना, तन पर भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडलधारी होना, वस्त्र त्याग करके नगर रूप में घूमना आदि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के रूप देखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पे हरिरस जो है, हरि का नाम लेने से मिलने वाली शांति को कहा गया है, हरि के नाम लेने से मिलने वाले आनंद को कहा गया है। तो लिखेंगे आंसर, कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को ही हरिरस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन में डूब जाना, कीर्तन से मिलने वाले उत्साह और परम आनंद ही हरिरस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो उत्तर होगा, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास उस व्यक्ति के हृदय में है जो व्यक्ति सुख, स्नेह, भय, निंदा, स्तुति, लोभ, मोह, अभिमान, हर्ष, शोक, मान अपमान इत्यादि को त्याग कर संसार से अलग रहता है और जिससे व्यक्ति को काम, क्रोध, स्पर्श भी नहीं कर पाता, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। यहाँ पे व्यक्ति नहीं युक्ति होगा।
तो आंसर लिखेंगे, कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर रहना आवश्यक है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है, मतलब अलग रहना। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान किससे होती है? गुरु की कृपा से होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है, व्याख्या करना है। तो किसका व्याख्या करना है? सबसे पहले, राम नाम बिनु अरुचि मरै। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक से लिया गया है। गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक तथा हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। अब इसका अर्थ लिख देंगे। लिखेंगे, प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति में कवि कहते हैं कि राम नाम का कीर्तन, संध्या वंदन, गेरुआ वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जटा जूट बढ़ाकर इधर उधर घूमना, ये सभी भक्ति भाव के बाह्य आडंबर हैं। इससे जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता। राम नाम के बिना मानवीय मूल चेतना उजागर नहीं हो सकती है। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली व्याख्या देखते हैं। अगली व्याख्या है, कंचन माटी जानै। फिर से वही लाइन लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश में निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। लिखेंगे इसका अर्थ, प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आदि से परे हो। जो व्यक्ति सोना को मिट्टी के समान समझकर परब्रह्म की सच्चे हृदय से उपासना करता है, वह ब्रह्ममय हो जाता है। जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता, उसके प्राण हृदय में ब्रह्म का निवास स्थान होता है। चलिए, अगला व्याख्येय पंक्ति देखते हैं। अगला लाइन है, हरस शोक ते रह नियारो ना ही मान अपमाना। तो इसका कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में संत गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष, शोक, सुख, दुख, निंदा, प्रशंसा, मान अपमान से परे होना चाहिए। इन सबसे पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है। कवि कहते हैं, ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार हैं। वैराग्य भाव रखकर ही हम उन्हें पा सकते हैं। झूठी मान बड़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्म से दूर ले जाती है। ब्रह्म को पाने के लिए, सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष, शोक, मान अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। चलिए, अगला व्याख्या देखते हैं हम लोग। अगली पंक्ति है, नानक लीन भयो गोविंद ज्यों पानी संग पानी। तो लिखेंगे इसको, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ब्रह्म की सत्ता की महत्ता को बताते हैं। इस पंक्ति के द्वारा, प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, इस मानवीय जीवन में ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति यथार्थ उपाय करना आवश्यक है, पर ब्रह्म को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस
प्रकार पानी के साथ मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्म के सानिध्य में जाता है और वह भी ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है और दोनों के बीच भेद मिट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में विचार कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है न ही कोई बाह्य आडंबर की। आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख तथा ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि आप आज के युग में सबसे सस्ता साधन है भगवान को प्राप्त करना। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको धन की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता है। आपको एक निर्मल हृदय की आवश्यकता है और आपको इस सांसारिक सुखों से अलग रहने की ज़रूरत है। आप ब्रह्म को पा सकते हैं। आज के वीडियो में रहने देंगे, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और यदि आपको किसी व्याकरण के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि वो टॉपिक पे हम वीडियो बना सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।